एस्केलेटरी प्रोडक्ट में हमने बतलाया कि एस्केलेटरी प्रोडक्ट हो सकता है क्या, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ आयंस। ठीक है, आयंस में क्या क्या था, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोरीन आयंस, फॉस्फेट, उसके बाद सल्फेट। हमने फॉस्फेट का फार्मूला भी बतलाया था आप लोगों को कि फॉस्फेट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, PO4 2-, ये क्या हो जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा। उसके बाद सल्फेट का होता है क्या, SO4 2-, ये लिख लीजिए, जिसको ना पता हो लिख लीजिए सल्फेट। ठीक है, और फॉस्फेट में क्या होगा, PO4 2-, फॉस्फेट हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका एस्केलेटरी प्रोडक्ट क्या हो, यूरिया हो, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका अमोनिया, पहले अमोनिया में देखेंगे, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका एस्केलेटरी प्रोडक्ट क्या हो, अमोनिया हो, उस टाइप को ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, एमेनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमेनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एमेनोटेलिक ऑर्गेनिज्म किसको बोला जाता है, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका एस्केलेटरी प्रोडक्ट क्या हो, अमोनिया हो, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, एमेनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल पूछा जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट। याद कीजिए, एमेनोटेलिक ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका जो एस्केलेटरी प्रोडक्ट हो, वो वेस्ट प्रोडक्ट हो, वो कौन सा हो, अगर अमोनिया हो तो उसे उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, एमेनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल पूछा जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा बोनी फिशेज हो जाएगा, उसके बाद एक्वाटिक एम्फीबियंस हो जाएगा और एक्वाटिक इंसेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, एमेनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एमेनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, वो सोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, यहाँ लिखा है कि रेडियली सोल्यूबल, यानी कि अमोनिया जो है वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ठीक है, जनरली एस्केलेट बाय डिफ्यूजन, ये जो एस्केलेट होगा ना हमारे बॉडी से बाहर होगा, वो किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। तो डिफ्यूजन होने के लिए क्या, एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगा। तो वो मेम्ब्रेन के रूप में काम कौन कर सकता है, या तो बॉडी सरफेस काम करेगा या फिर क्या करेगा, गिल सरफेस काम करेगा। अमोनिया को एस्केलेट करने के लिए डिफ्यूजन की जरूरत पड़ेगा। डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, वो बाहर होता है, एस्केलेट होता है, बॉडी से बाहर हो जाएगा। लेकिन डिफ्यूजन होने के लिए क्या होता है, मीडियम चाहिए, एक लेयर चाहिए। वो लेयर किसके थ्रू होगा, या तो बॉडी सरफेस के थ्रू होगा या फिर क्या होगा, गिल सरफेस के थ्रू होगा। गिल सरफेस किस में होगा, तो फिश में देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो अमोनियम आयंस के फॉर्म में क्या होगा, वो बॉडी के बाहर होगा। चलिए, उसके बाद क्या है, किडनी do not play any significant role in the removal। मतलब याद रखिए कि एमेनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में जो अमोनिया जो बाहर होता है, क्या उसमें किडनी रोल निभाता है, नहीं, कभी भी नहीं निभाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि किडनी do not play any significant role in removal, मतलब अमोनिया को बॉडी से बाहर करने के लिए इसमें किडनी अपना पार्टिसिपेंट नहीं करता है। इसमें कौन करेगा, बॉडी सरफेस के थ्रू होगा या फिर गिल सरफेस के थ्रू होगा। चलिए, उसके बाद आइए, ये समझ गए क्या, अभी हम एमेनोटेलिक ऑर्गेनिज्म समझे। ठीक है, कैसे, हाँ ठीक है, आ गए। चलिए, अब क्या है देखिए, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेटेड